ये जो है ना 11 साल से जो है ना ये महाठग, महामक्कार, महाधूर्त, महाचालाक आदमी यहाँ 11 साल से था यहाँ। लेकिन जो है ना खाली यमुना को जो है ना नकारता रहा। दौरा करूंगा और देखूंगा कि वहाँ पर पहले हम यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते थे क्योंकि यहाँ पर इतनी कचरे कूड़ों का ढेर था। और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक हफ्ते में ही पूरा सफाई अभियान चल चुका है और यहाँ पर फ्लोटिंग मशीनें वगैरह भी लगी हुई हैं। तो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा, पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिलेगा। केजरीवाल से झूठा और बड़ा मक्कार कोई नेता है नहीं क्योंकि उन्होंने 11 साल में गंगा यमुना जी के नाम पर 8,000 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। यमुना घाट पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर जो है यमुना सफाई एक बड़ा मुद्दा जो दिल्ली चुनाव में लगातार रहा है। चाहे वो किसी भी पार्टी हो तो यमुना सफाई का मुद्दा, चाहे केजरीवाल साहब ने जब सरकार बनाई थी तो बड़े बड़े बातें करी थी, बोला यमुना को ऐसा चमका दूंगा, सफाई करूंगा, डुबकी लगाऊंगा। और वही एक यमुना का मुद्दा था जिसकी वजह से उन्हें अपनी सरकार गंवानी पड़ी और आज दिल्ली में जो है भाजपा की सरकार बनी है। अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था और यमुना की सफाई जो है उसकी शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, आ रहे हैं, लोग देखने आ रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ। तो लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे। यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा दिल्ली में कहीं ना कहीं आज सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे देखते हैं। देखिए ये जो है ना 11 साल से जो है ना ये महाठग, महामक्कार, महाधूर्त, महाचालाक आदमी यहाँ 11 साल से था यहाँ। लेकिन जो है ना खाली यमुना को जो है ना नकारता रहा है ये जो है ना। और आज जो है ना कोई काम नहीं कर पाया 11 साल में। और आज जो है एक दिन में जो है ना भारतीय जनता पार्टी से सब काम करवा लेना चाहता है। बोलता सब काम करके दो, एक दिन में उसको सब काम चाहिए और 11 साल रहा कोई काम नहीं कर पाया। तो धिक्कार है उन लोग ऐसे केजरीवाल जो है उसके ऊपर में, उसका टीम के ऊपर में। तो अब जो है ना इनकी मुंह बोलती बंद हो गई। देख लीजिए यमुना का सफाई जो है ना युद्ध स्तर पर चल रही है। पूरा जो है ना कई जगह बड़े बड़े मशीन लगे हुए हैं। आज यहाँ खड़ा हो रहा हूँ आराम से, एक पॉइंट भी बदबू नहीं आ रहा। आप ही बताइए बदबू आ रहा है क्या? जरा भी बदबू नहीं आ रहा है। पहले यहाँ खड़ा नहीं हो सकते थे, इतनी बदबू आती थी। आज देखिए पानी स्वच्छ हो गया है। अब कुछ दिन बाद डुबकी लगाने लायक भी हो जाएगा। दिन रात काम चल रही है। क्या लग रहा है उम्मीद कब तक हो जाए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा रहा है। देखिए मोदी ये देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। मोदी जी गारंटी दिए हैं, इसको करके देंगे। मोदी सरकार के पास में कोई जादू नहीं है कि अगड़म बगड़म भू कह दिए और तुरंत नरक से स्वर्ग बन गया। 11 साल से नरक बना करके दिए हैं। ये नरक को स्वर्ग बनाने में समय लगेगा। उसके लिए देशवासियों को, दिल्ली वासियों को धैर्य बना के रखना पड़ेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे मुद्दे को सोल्व करने हैं। और जो है ना कई मुद्दे हैं जो कि मैं आपको गिनाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, है ना। जैसे कि नाली बजा रहा है, गली गली में तार लटका हुआ, केबल लाइन में ट्रैफिक समस्या है। और जो है ना जलवायु, जो आबो हवा जो बोलते हैं ना, वो गंदा है, दूषित है। सांस लेने में लोगों को दिक्कत, हर तरह का प्रॉब्लम, उस सबको शुद्ध करने में टाइम लगेगा। समय लगेगा। क्या नाम है आपका? यूपी का सादाब, सोशल एक्टिविस्ट एंड इन्फ्लुएंसर। क्या नाम बताया? यूपी का सादाब। यूपी का शादाब। तो यूपी से आज यमुना के दर्शन करने? नहीं, यूपी से हूँ बट प्रॉपर दिल्ली में ही रहता हूँ। आज मेरा रमजान का मुकद्दस महीना भी चल रहा है। मैं रोजे से भी हूँ तो सोचा मैं यमुना घाट का दौरा करूंगा और देखूंगा कि वहाँ पर पहले हम यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते थे क्योंकि यहाँ पर इतनी कचरे कूड़ों का ढेर था। और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक हफ्ते में ही पूरा सफाई अभियान चल चुका है और यहाँ पर फ्लोटिंग मशीनें वगैरह भी लगी हुई हैं। तो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा, पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिलेगा। चाहे वो किसी भी जात विशेष धर्म समुदाय से हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और यहाँ का जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए बेटर होगा। जी बेटर होगा। जी होगा उम्मीद, क्योंकि लगातार ये मुद्दा रहा है। केजरीवाल ने तो बोला था डुबकी लगाऊंगा और अब की बारी उन्होंने कहा था मुझे फिर 5 साल दे दो यमुना की। देखिए केजरीवाल से झूठा और बड़ा मक्कार कोई नेता है नहीं क्योंकि उन्होंने 11 साल में गंगा यमुना जी के नाम पर 8,000 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। घोटालेबाज वो नेता था। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता समझी, भारतीय जनता पार्टी की झोली में 48 सीटें थी तो इस वजह से दिल्ली में डेवलपमेंट दिखाई देगा। क्या लग रहा है अंकल जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मैं ब्रह्म प्रकाश रजौरिया। तो आप यहाँ यमुना दर्शन करने आए हैं? मैं ब्रह्म प्रकाश रजौरिया आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और अभी हमारे गंगा आरती होने वाली, जमुना आरती होने वाली है। हाँ, जमुना आरती होती है। ये हमारी जमुना माता ऐसी है क्योंकि यहाँ पर पहले हम पूजा भी नहीं करते थे।
दूसरी जगह दूर करते थे, बदबू मारती थी। आज ये बदबू देखो, आप पानी कितना साफ हो गया, बदबू का तो नाम ही नहीं है बिल्कुल। और ये केजरीवाल सरकार को वो जमुना माता की बददुआ लग गई कि वो जहां जाना था वहां पहुंच गए। अभी बाहर हैं, अभी तो जेल में भी जाएंगे, क्योंकि हमारे परवेश वर्मा जी ने भी आज जमुना का दौरा किया, हर जगह आ रहे हैं। क्योंकि मैंने आज से 2 महीने पहले यही बोला था कि दिल्ली की 70 विधानसभा में हमारी 60 सीट आएगी, जिसमें हम 48 सीट में ही सहमत हो गए और 48 में सहमत हो गए। हमारी 48 आई और हमने अपनी सरकार बना ली, जो कि हमारे उपराज्यपाल सतीश सक्सेना जी ने रामलीला मैदान में शपथ दिलवाई। उसके बाद हमारे जितने भी सदस्य हैं विधानसभा के, उन्होंने भी शपथ ली। अब ये जो चीजें हैं, धीरे धीरे जो मोदी सरकार जो हमारी है, और वो जो वादा किया है वो वादा पूरा होगा। वादा पूरा होगा। बिल्कुल तो होगा। मोदी जी की गारंटी सफल है अब पूरे लग रहा है, क्योंकि अब आगे बिहार में भी चुनाव होंगे, आगे बंगाल में भी चुनाव होंगे। ये जो हम राजस्थान में सरकार बनाई, हमने मध्य प्रदेश में बनाई, हमने छत्तीसगढ़ में बनाई, हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी हमने सीट हासिल बिल्कुल करी, और उसके बाद हमने हरियाणा में भी सरकार बनाई। अब उसके बाद हमने दिल्ली में भी सरकार बनाई, और उसके बाद हमने अब जहां स्टेटों की सरकार हमने लेनी है, बंगाल में लेनी है। सबसे पहले हम बंगाल में भी लेंगे। उसके बाद हमने जहां चुनाव होने वहां पर हमने सरकार लेनी है, और हमारा मुख्यमंत्री होना बिल्कुल पक्का है। तो क्या लग रहा है, भाजपा की ही हर जगह सरकार बनेगी? बिल्कुल, हर जगह डबल इंजन की सरकार होगी, विकास होगा, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अक्सर होगा, और 21वीं सदी भारत की सदी होगी। 21वीं सदी भारत की सदी होगी और भारत जो है विश्व गुरु बनने की और अपने कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। खैर, इन लोगों का दावा है कि जिस तरीके से भाजपा ने सरकार बनते ही अपने काम की है, इसका असर कहीं ना कहीं आने वाले और राज्यों में चुनाव में भी पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में इसका असर पड़ने वाला है? हमें कमेंट करके बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।